हेलो दोस्तों, टीआरडी टेक विजय में स्वागत है आप लोग का। आज हम माँ बापों का सपना सीरीज पार्ट 5 का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी में देख लेते हैं हरित गृह प्रभाव की जो है प्रमुख गैस कौन सी है। तो इसका CO2 है। इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। सॉलिड CO2 इसे ड्राई गैस कहते हैं। इसे शुष्क बर्फ भी कहते हैं। D2 इसे भारी जल भी कहते हैं। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है। तो प्रकाश की गति न्यूनतम जो होती है यह ठोसों में होती है। ठीक है, ध्वनि की गति को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में जो होती है ध्वनि की उछाल शून्य होती है। अंतरिक्ष से जो है पृथ्वी का वायुमंडल देखने पर काला रंग का दिखाई देता है। ध्वनि की सर्वाधिक गति जो होती है ठोसों में होती है और प्रकाश की जो सर्वाधिक गति होती है निर्वात में होती है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं प्रकाश की जो है न्यूनतम गति ठोसों में होती है और निर्वात में जो होती है ध्वनि की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। किस हवाई अड्डे ने स्काई जो है ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कार 2022 में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय अवार्ड जीता है, हवाई अड्डे का अवार्ड जीता है। तो यह कैंपे गौड़वा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह बेंगलोर में है। ठीक है, निम्न में से किससे कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। तो यह सस्य भूमि है। पारिस्थितिकी शब्द जो है AG टेंसले ने दिया है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है दो प्रकार का होता है, एक नेचुरल और एक कृत्रिम होता है। नेचुरल में वन, रेगिस्तान और घास के मैदान आएंगे। कृत्रिम में जूड़, सस्य भूमि और बगीचा आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है आपका जो है घास के प्रमुख मैदान देख लेते हैं। पंपास जो है अर्जेंटीना में है, लानोज वेनेजुएला में है, बुस्ता जो है हंगरी में है, वेल्स साउथ अफ्रीका में है, स्टेपीज यूक्रेन में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष में जो है प्रारंभ हुई थी। तो वह 1872 में। जनगणना किस सूची का विषय है। तो संघ सूची और जनसंख्या समवर्ती सूची का विषय है। और जो है पहली बार जो जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, मेयो के समय में। फर्स्ट 10 की आधार पर जनगणना 1881 में हुई, रिपन के कार्यकाल में। 2011 में जो जनगणना हुई थी यह किस क्रम की थी। 15वें क्रम की थी। और 2011 की जनगणना जो है किस राज्य की जनसंख्या कम हुई है। तो यह नागालैंड की। ठीक है, अब आगे देखते हैं जैव मंडल में क्या क्या शामिल है। तो जलमंडल में जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों शामिल हैं। और ये तीनों जहाँ पर मिलते हैं इसे बायोस्फीयर कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है। तो इसकी है मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून को मनाते हैं। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था। निम्न में से कौन सा जो है अजैविक घटक नहीं है। तो घटक देख लेते हैं, दो प्रकार के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक में सजीव आते हैं, सूक्ष्म जीव, स्तनधारी, पेड़ पौधे, ये सभी आते हैं। एबायोटिक में जो आता है निर्जीव आते हैं, जल, मृदा, वायु आते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं आपका सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को जो फांसी दी गई थी। तो 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 1930 में जो डांडी मार्च शुरू हुआ, 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ। इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1931 में जो घटनाएँ हुई इन्हें देख लेते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी रिवन समझौता हुआ। 23 मार्च 1931 को जो सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु को फांसी दी गई। 1931 में कराची अधिवेशन हुआ। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इसी में जो है गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। जीवाणु और कवक क्या हैं। तो ये अपघटक हैं, डिकम्पोजर हैं। ठीक है, उत्पादक पेड़ पौधे होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो है शाकाहारी जीव होते हैं, ये उत्पादक को खाते हैं। जैसे इसमें हो गया बकरी, गाय, भैंस तथा खरगोश हो गया। द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं मांसाहारी जीव होते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कवक और शैवाल का जो सहजीवन होता है लाइकेन कहलाता है। लाइकेन जो थैलोफाइटा वर्ग में आता है। लाइकेन जो है पर्यावरण प्रदूषक जो है इसका भी सूचक है। इससे द्वारा जो है लिटमस पेपर बनता है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। इसकी ट्रिक जो है अम्ल के लिए अनिल हो जाएगी और क्षार के लिए छालानी हो जाएगी। पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। तो इसमें निकल और आयरन की। ठीक है, इसकी देख लेते हैं। तीनों परत जो होती है इसको सियाल, सीमा और निफे कहते हैं। सियाल में होता है सिलिकॉन पाई जाती है और एल्युमिनियम, और जो है सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और निफे में निकल और आयरन पाई जाती है। ठीक है, वायुमंडल में जो है ऑक्सीजन का प्रयोग निम्न में से किस में नहीं होता है। तो इस प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। इसमें CO2 का प्रयोग होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
जंतुओं में और श्वसन के लिए और पौधों में श्वसन के लिए इसमें O2 का जो है होना आवश्यक है। दहन में भी ऑक्सीजन का यूज होता है। पेड़ पौधों में भोजन का संचय जो होता है स्टार्च के रूप में होता है। जंतुओं में भोजन का संचय जो है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किस जीवाणु का प्रयोग फलीदार पौधों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के किया जाता है? तो राइजोबियम जीवाणु है, ठीक है। CFC का फुल फॉर्म जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसे फ्रियान कहते हैं। इसका प्रयोग शीतलक के रूप में होता है। AC और फ्रिज में इसका यूज होता है। फ्रियान के कारण ही ओजोन परत का क्षय होता है और ओजोन परत को मापने की इकाई डाप्सन है और ओजोन परत आपके समतापमंडल में पाई जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्रथम जो बौद्ध महासभा हुई थी इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। चारों जो महासभाएं हैं ये देख लेते हैं। पहली राजगिरी में हुई, दूसरी वैशाली, तीसरी जो है पाटलिपुत्र और चौथी कुंडलवन में हुई। कुंडलवन जो है जम्मू कश्मीर में है। किसी खेत में जो है नियोजित कार्यक्रम के अनुसार फसलों को बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है? तो ये फसल चक्र कहलाता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन तथा मछली पालन करना ये मिश्रित खेती कहलाता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। सुदूर जो है दक्षिण पॉइंट जो है इसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यह अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है LAC भारत और चाइना के बीच है। लाइन ऑफ जो कंट्रोल है LOC भारत पाकिस्तान के बीच है। ड्यूरेंट जो रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। वायुमंडल में आयतन के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो 0.03% पाई जाती है। वायुमंडल प्रमुख गैसें जो हैं इसमें नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03% पाई जाती है, ठीक है। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो केसर के लिए। कश्मीर को केसर के लिए GI टैग मिला हुआ है। केसर को ही जाफरान कहते हैं। अम्लीय वर्षा में कौन से 2 अम्ल शामिल हैं? तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल शामिल है। अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा के कारण जो है AGI के कारण ही होता है, सिल्वर आयोडाइड के कारण, ठीक है। और जो भारत का कौन सा राज्य थोरियम का उत्पादन में प्रथम है? तो ये आपका केरल है। इसमें मोनोजाइट जो है मिट्टी में मिलता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। निम्न में से पौधों को मृदा से कौन सा पोषक तत्व प्रदान होता है? ठीक है, पौधों को मृदा से कौन सा पोषक तत्व प्रदान होता है? इसमें नाइट्रोजन है। पौधों के मुख्य पोषक तत्व जो हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हैं, NPK। इनका अनुपात जो होता है 4:2:1 होता है। गरजने वाली 40 क्रुद्ध 50, चिकने वाली 60। पौने जो है पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? तो ये दक्षिण गोलार्ध में चलती हैं, ठीक है। निम्न में से खरीफ की फसल कौन सी है? तो ये सोयाबीन है, ठीक है। रबी की फसल देख लेते हैं। नाई हुटर बजाते ही जोश में आलू लाए, ठीक है। ना से तो चना हो गया, ई से राई हो गया, हु से गेहूँ हो गया, ट से मटर हो गया, जौ से जौ हो गया, स से सरसों हो गया और आल से आलू है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। खरीफ की फसल जो है मानसून या वर्षा में होती है। शीत ऋतु की फसल इसमें रबी की फसल होती है। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो ये कितनी बार भी हो सकता है, ठीक। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति हो गया। 53 में संघ की कार्यपालिका होगी। 54 में जो है निर्वाचक मंडल में MP MLA होंगे, निर्वाचित जो होते हैं MP और MLA शामिल होंगे। अनुच्छेद जो 55 में निर्वाचक पद्धति जो होती है एकल संक्रमणी होगी। अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 57 में राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन होगा। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो इसने वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसी सत्याग्रह में इन्हें सरदार की उपाधि मिली थी। मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रस्तुत की। वायु की गति मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। हाइड्रोमीटर का उपयोग आर्द्रता मापने के लिए, बैरोमीटर का दाब के लिए और अल्टीमीटर का यूज जो है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। इनमें से कौन से जो है 1946 में भारत में भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं हैं? तो इसमें है रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था इसमें 3 मेंबर थे, पैथिक, लॉरेंस, क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ठीक है। ध्वनि के मापने का इकाई जो है डेसिबल है। ओजोन परत मापने की इकाई डाप्सन, धारा मापने के लिए एम्पियर और ओम जो है प्रतिरोध का वो है, ठीक है। WHO के अनुसार जो 45 डेसिबल की ध्वनि होती है यह मनुष्य के लिए सुरक्षित है। प्रसिद्ध गांधी ऋण समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। 1932 में पूना पैक्ट यरवदा जेल में हुआ। यह महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ। जेनेटिक शब्द किसने दिया? तो बेटसन ने दिया। जेनेटिक शब्द का अर्थ जो है अनुवांशिकी होता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो अनुवांशिक गुण जाते हैं उससे संबंधित है। मेंडल इन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। वाटसन और क्रिक इन्होंने DNA के हेलिक्स मॉडल को दिया था। इसके कारण इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव प्राप्त किया था? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में किया था। 1924 जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई।
1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी। इसमें महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे। मेंडल ने कितने जो है विप्रयासी जो लक्षणों के युग्म अपने प्रयोग में लिए, तो ये 7 लिए थे। ठीक है। हाल ही में किस क्रेडिट लिंक्ड सफारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए एक नए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है, तो जन समर्थ पोर्टल। ठीक है। फरवरी 1922 में किस पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना संबंधित है, तो चौरी चौरा किस राज्य में है, तो ये उत्तर प्रदेश गोरखपुर में है। ठीक है। चौरी चौरा घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है। दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो ये आपकी उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे बर्फ़ से पानी बनता है, पानी से बर्फ़ बनता है। ऑक्सीकरण में होता है O2 का जुड़ना और अपचयन में होता है O2 का हटना। और ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का हटना और अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण तथा अपचयन जो है दोनों अभिक्रियाओं को मिलाने से रेडॉक्स अभिक्रिया बनती है। सीमांत के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। इनके दल को जो है लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है। इन्हें खुदाई खिदमतगार भी कहते हैं। ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान तथा नेल्सन मंडेला जो ऐसे 2 विदेशी हैं, इन्हें भारत रत्न मिल चुका है। कैल्शियम से बिना बुझे हुए चूने का निर्माण किसका उदाहरण है, ऑक्सीकरण का उदाहरण। बिना बुझा हुआ चूना जो होता है CaO होता है। ठीक है। अब आके देख लेते हैं। 5 जून जो है 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा, तो ये 180 स्थान पर रहा। ठीक है। HDI में 132वें स्थान पर रहा। भुखमरी में 101 स्थान पर रहा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 150वें पर रहा। खुशहाली सूचकांक में 136 पे रहा। शांति सूचकांक में 135 पे। बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43 पे। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में 54 पे रहा। वायु शक्ति सूचकांक में 3रा रैंक रहा भारत का। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। परमाणु के बारे में सबसे पहले जो है कणाद ने बताया। परमाणु सिद्धांत जो है डाल्टन ने दिया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। ठीक है। अब आगे देखते हैं। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी। नाभिक पर धनावेश होता है, रदरफोर्ड ने बताया। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया में क्या निकलता है, तो उष्मा इसमें से निकलती है। उष्मा क्षेपी में निकलती है उष्मा, और उष्मा शोषी में अवशोषित होती है। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं, तो CaO को कहते हैं। CaOH के वोल्टेज को बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। 4 जून 2022 को किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीता, तो इसने ईगा स्विएटेक ने जीता। और इसमें पुरुष वर्ग में राफेल नडाल ने जीता। ये स्पेन से संबंधित है, और ईगा स्विएटेक जो है पोलैंड से संबंधित है। टीबी का टीका जो होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन होता है, BCG होता है टीबी का टीका। टिटनेस का टीका जो होता है DPT होता है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। ठीक है। मलेरिया की दवा जो होती है कुनैन होती है, सिनकोना से प्राप्त होती है। स्कर्वी रोग जो होता है स्कॉर्बिक एसिड होता है इसमें, और स्कर्बिक एसिड की कमी से होता है, ये खट्टे फलों में मिलता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को कैसी अभिक्रिया कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एसिड प्लस बेस को मिलाने से साल्ट बनेगा, अर्थात अम्ल और क्षार को मिलाने से लवण बनता है। ठीक है। किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की खोज की थी, तो एडवर्ड जेनर ने करी थी। इन्होंने चेचक का टीका बनाया था। ठीक है। 5 जून 2022 में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ आयोजित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है, तो यह देवस्थल उत्तराखंड में किया गया है। वॉशिंग मशीन किस कार्यकारी सिद्धांत पर कार्य करती है, तो यह अपकेंद्रीय बल। ठीक है। 11 जून 2022 को केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है, तो यह पणजी में किया है। ठीक है। चर्चा में रहा I2U2 समूह में से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो इसमें यूक्रेन नहीं है। I2U2 का मतलब है I से हो गया इंडिया, फिर एक I से हो गया इजराइल, और U से हो गया USA, और एक U से हो गया UAE। ठीक है। और इसी तरह होता है क्वाड होता है। ठीक है। क्वाड में शामिल है आपका भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और तथा USA। ठीक है। दोस्तों, ये रहा जो माँ बापू के सपना सीरीज का जो है पार्ट 5 का PDF का रिवीजन। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पार्ट 5 का जो है कोई भी PDF हो उसका रिवीजन फटाफट हो जाए, क्योंकि समय की कमी के चलते आप लोग चाहते हैं कि PDF का रिवीजन तुरंत हो जाए। ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है। शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। थैंक यू।